परी, एक बात बार बार मेरे दिल में आती है। तुम एक पागल से शादी करने को तैयार कैसे हो गई? आप अपना बच्चा किसी को देने के लिए तैयार कैसे हो गए? मैं एक बेटे को उसके पिता से मिलवाना चाहती थी, आपको आपका शुभम लौटाना चाहती थी। लेकिन ये भी तो सच है कि मैं शुभम की मां हूं। शुभम के बिना कैसे जी पाती? बस इसीलिए बिना आपकी इजाजत के आपको अपना पति मान लिया, आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लिया, आपके नाम का मंगलसूत्र अपने कंधे में डाल लिया। जानते, जब मैं शादी करके पहली बार आपसे मिलने आई तो आपने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने कहा आपकी पत्नी। आपने मुझे पल्लवी जी समझ लिया, उनका नाम मुझे दे दिया। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि मैं आपको सच नहीं बता पाई। बहुत बार दिल में ये बात उठी कि मैं आपको सच बता दूं, लेकिन शायद वक्त को ये मंजूर नहीं था। मेरा यकीन मानिए, मैं आपकी जिंदगी में आपकी पत्नी बनकर जरूर आई हूं, लेकिन मैंने कभी भी पल्लवी जी की जगह लेने की कोशिश नहीं की। जानता हूं, मैं जानता हूं। तुम मेरी जिंदगी में मेरी पत्नी बनकर हो, यही मेरे लिए काफी है। ना तुम्हें पल्लवी की जगह लेनी है और ना ही मैं कभी सोम्या बन सकता हूं। पर ये मेरा यह मानना है कि बीती बातों, बीती यादों के सहारे जिंदगी सिर्फ गुजारी जा सकती है, जी नहीं जा सकती। जिंदगी जीने के लिए एक हमसफर, एक जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है। वो हमसफर, वो साथी अब हम दोनों को ही बनना है, एक दूसरे के लिए। और शायद ऊपर वाले को भी यही मंजूर है। इसलिए हम दोनों को जीवन के उस मोड़ में जाकर मिलाया जब तुम शुभम की मां बन चुकी थी। मेरा बेटा मेरे सामने ला खड़ा कर दिया, मेरे अंदर एक पिता होने का एहसास जगा दिया। तुमने उस एहसास को समझकर मेरे बेटे के साथ साथ मेरी पत्नी भी मुझे लौटा दी। सच कहूं तो पल्लवी के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया था मैं। एक खालीपन सा आ गया था मेरी जिंदगी में। जिंदगी एक बोझ बन चुकी थी। अपनों का साथ, अपनों का प्यार सिर्फ एक ख्वाब बन के रह गया था। मेरी जिंदगी में आकर तुमने उस ख्वाब को पूरा किया है। उस अकेलेपन, उस खालीपन को दूर किया है तुमने, और इसके लिए मैं हमेशा हमेशा शुक्रगुजार होऊंगा तुम्हारा। थैंक यू। जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस यू। इस जिंदगानी में कितना मैं था तन्हा, तुमने मुझे संसार दे दिया। ओ सारी खुशियां तुमको दूंगा, मांग तारों से भर दूंगा, मोड़ दूंगा गम की आंधियां। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। And now my smart Dr. Shubham is absolutely ready.
पापा, आपने मुझे रेडी तो कर दिया, पर आप कुछ भूल रहे हैं। कुछ भूल रहा हूँ मैं? क्या? स्कूल जाने के लिए बैग भी तो रेडी होनी चाहिए। अरे हाँ, पकड़ लिया। तुमने होमवर्क कर लिया अपना सर? हाँ। श्योर? यस। ओके। ये भैया रेडी। शुभम जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ब्रेकफास्ट तैयार है, चलो जल्दी नाश्ता करते हैं। और ओके पापा। बैग मुझे दे दे। चल जल्दी। आ गए भाई, आ गए। क्या तैयार किया है मम्मा ने? वाओ, सारी फेवरेट चीजें तुम्हारी। पहले इससे शुरू करते हैं। हंसने की वजह मिली है, खुशियों ने दस्तक दी है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं हो। मुश्किल की घड़ी टली है, संघर्ष की रात ढली है, भोर की दिशा में मुड़ रहे हैं हो। खुद पर विश्वास जगाकर, प्रेम की छड़ी घुमाकर, छूना है प्यार से दिलों के तारों को। चलो एक बाइट। फास्ट फास्ट। पापा, मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना। लास्ट बाइट, ओके? दैट्स लाइक अ गुड बॉय। पापा, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। ओके। पापा, चल। हाँ। आप लोग कुछ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? ओह, ये रहा शुभम का बैग। गुड बाय। बाय पापा। बाय। बाय पापा। चलिए आप भी नाश्ता करिए। थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं? वो क्या है, वो हम तीनों का साथ में कोई फोटोग्राफ नहीं था ना, तो मैंने इसे यहां पे लगा दिया। टूटी कड़ियां फिर जुड़ गई, खुशियों से झोली भर गई, महका है गुलशन फिर यहाँ हो। रिश्तों के कच्चे धागे पक्के बंधन में बांधे, बंधन में खुशियां हैं यहाँ। टूट गई थी जो कड़ियां, फिर से बंध गई वो लड़ियां, बिखरे मोती सब गुथ गए एक माला में। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना हमारे छोटे से परिवार, लाइक अ कंप्लीट फैमिली। पर ये कहते हैं जब घर में एक हैप्पी फैमिली फोटोग्राफ होता है ना, तो घर की खुशियां और भी बढ़ जाती हैं। चलिए अब बातें बहुत हो गई हैं, आप अभी तक नहाए क्यों नहीं है? हाँ? अब वो क्या है ना कि तुम्हारे कहे बिना नहाने की आदत ही नहीं रही। अच्छा, तो आपको मेरे ऑर्डर्स का इंतजार है? ठीक है, मैं आपको ऑर्डर देती हूँ। चलिए उठे, फटाफट नहा के आइए। यस मैम, एब्सोल्युटली। योर ऑर्डर इज माय कमांड। मगर कुछ भूल नहीं रही हो तुम? क्या? मेरा टॉवल। ओह, अभी लेके आए।
हर सू नजारों में है प्यार की मंज़र, धरती से आसमान मिल गया, दिल में नहीं बाकी अब आरज़ू कोई, मुझे साजना का प्यार मिल गया। हाँ, बेखुदी में खो गई, क्या से क्या मैं हो गई, पानी है पल में दो जहां, इतने हम करीब। आज आपका ऑफिस में पहला दिन है ना, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। दिल को कुछ पता राम जी आपका हमेशा साथ दें। चला, परी, राम जी का साथ तो होगा ही, लेकिन अगर तुम भी साथ चलती तो। मैं वहां पे क्या करूंगी? सच बताऊं, तुम्हारे बिना रहना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचने की आदत भी नहीं रही। चलिए, बहुत बातें हो गई। हाँ, जल्दी जाइए वरना लेट हो जाएंगे। बाय। बाय। क्या देख रहा हूँ मैं? ये मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत में? ए डॉली, डॉली मुझे चूटी काट मुझे। मतलब ये एक्चुअली हो रहा है? माँ हमारी भैंस गई पानी में, डोंट माइंड ना प्लीज। पहले हमारे सर पे था माना भाई, उसूलों और आदर्शों वाला, फिर आई ये मेलों वाली, डबल उसूल डबल आदर्श। पर थैंक गॉड वो अकेली थी। क्यों? क्योंकि हमारा भाई मेंटल हो गया था। पर जब से मेंटल ठीक हुआ है ना, मतलब हम सबकी बैंड बज गई है। अब ये दोनों मिलके ना माँ हमको डिसमेंटल कर देंगे, बैंड बजा देंगे हमारा। डोंट माइंड, मुझे ना हम सबका फ्यूचर एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर। देखो कम से कम सोच तो अपनी ठीक कर, उल्टी सीधी बातें सोचता रहता है, डफर कहीं का। एक तो किस्मत मार रही है, ऊपर से माँ भी मार रही है। चुप। Welcome to the hospital. It's nice to have you back, doctor. हम सबने आपको बहुत मिस किया. With love. थैंक यू। थैंक यू। वेलकम डॉक्टर मानव, वेलकम बैक टू द हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपके जाने के बाद हम सबको आपकी बहुत याद आती है।
आज आपके आने से इस हॉस्पिटल में नई रौनक आ गई है। शुक्रिया। आज मैं यहाँ पर वापस लौट कर आ पाया हूँ, अपनी कर्म भूमि पर वापस आ पाया हूँ। इस सब में आपकी शुभकामनाएं, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाओं का बड़ा हाथ है। थैंक यू वेरी मच। अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, फ्रेश न्यू इनिंग्स। ये दुआएं, ये शुभकामनाएं भेजते रहिएगा। बिग थैंक यू। वेलकम डॉक्टर मना। वेलकम टू द हॉस्पिटल गेम। थैंक यू। आपके पेशेंट्स, आपका केबिन आपका इंतजार कर रहा है। प्लीज। हेलो। परी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? कैसा जा रहा है आपका पहला दिन हॉस्पिटल में? बहुत अच्छा। परी, तुमने मुझे इतना सारा प्यार दिया है कि अब जहां भी जाता हूं लोग मुझे प्यार ही प्यार देते हैं। यहां हॉस्पिटल में भी इतना प्यार, इतनी इज्जत दी है कि बता नहीं सकता हूं मैं आज फिर से अपने उसी कैबिन में बैठा हुआ हूं और मेरे टेबल पर मेरे सामने एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर है, एक माँ और उसके छोटे से बच्चे की। परी, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द एक लिटिल एंजल को इस दुनिया में लेकर आऊं और उस लिटिल एंजल को मैं उसकी माँ की गोद में दूं और उस माँ के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं मैं, ढेर सारी खुशी। होगा, ऐसा ही होगा और बहुत जल्द ऐसा होगा। ओके, बाय। बाय। महका है अब गुलशन, खिलने लगी कलियां, भंवरों ने ये क्या गुनगुना दिया। कुछ यूं बदला मौसम, कुछ यूं फिजा महकी, रंग ला रही है अब नजदीकियां। ओ मिट रहे हैं फासले, खुशनुमा है सिलसिले, जादू वफा का चल गया। दोनों दिल करीब कैसे आ गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? वो कहा है ना कि दरअसल आज रंगीला हमें पिक्चर दिखाने ले जा रहा है, पिया का घर। आप कहें तो हुई आए। पिया का घर? पर क्या हुआ? पर पिया का घर देखकर जल्दी से वापस इस घर में चली आना। जाओ। थैंक यू। And she carried a broom. Okay? चलो निकलती हूँ। बाय बाय टीचर। बाय बेटा। टीचर जी, आज तो आपको बहुत ही देर हो गई है। क्या करूँ काका, इसका कल एग्जाम है ना, वक्त का पता ही नहीं चला, इतनी प्रिपरेशन करानी थी। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू। डू वेल। बाय।
गुड इवनिंग परी जी। इस वक्त आप अकेली कैसे जाएगी? आइए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, मैं बस से चली जाऊंगी। ऐसी गर्मी में कहाँ बस के धक्के खाएगी आप? प्लीज मैं आपको छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। परी जी, इस कार को और इस कार वाले को आपका इंतजार रहेगा। हाँ हाँ मिसेस शर्मा, हम जरूर मिलेंगे जी। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। रंगीला आपको ये कोई है क्या? अरे जल्दी आप देखो, यहाँ आग लगी है। बड़ी मामा। शिवम एक मिनट है शिवम। पापा, मम्मी, बच्चा, बड़ी मामा। बड़ी मम्मा। Shivam is a strong boy. कुछ भी नहीं हुआ इसे. Is absolutely all right. आग तो इसे छूकर भी नहीं गई है. वैसे मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ जी। आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कामिया जी, आप जरा शिवम का ख्याल रखिएगा। यह भी बच्चा है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया इसके आंखों के सामने, शायद इससे थोड़ा सा डर जाए। Are you okay? बेटा तुम ठीक तो हो ना? Are you okay? हाँ मम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मम्मा, आपको पता है अभी अभी डॉक्टर अंकल कह रहे थे
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मा, बड़ी मम्मा ने मुझे आग से निकाला। मम्मा अब देखिए ना, बड़ी मम्मा मुझे बचाते बचाते उनका पैर भी जल गया। अब उन्हें चलने में तो दर्द हो रहा होगा ना। देखिए ये क्या मिसेस पारा सर, आपने इस जख्म के बारे में मुझे बताया भी नहीं। नहीं कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा वो गिर गया था तो। ये तो बहुत बड़ा जख्म है और इसे ठीक होते होते काफी वक्त लगेगा। खैर आप चिंता मत कीजिए, आप प्लीज जरा आइस मंगवा दीजिए, मैं अभी ड्रेसिंग कर देता हूँ। अच्छा हुआ बड़ी मालकिन आ गई। आज अगर बड़ी मालकिन ना होती तो न जाने क्या हो जाता। आज तो अनहोनी को रोक लिया मालकिन ने। और क्यों ना हो, आखिर वो अपने पोते की जान खतरे में कैसे डाल सकती थी। भाई दादी हो तो हमारी मालकिन जैसी हो। आज अपने पोते शिवम को नई जिंदगी दी है। भगवान का लाख 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 शुक्र हो। कुछ नहीं हुआ है, शिवम ब्रेव और स्ट्रांग है, देखो। थैंक यू। ओके, नो मेंशन। और इनको पूरी तरह से बेड रेस्ट की जरूरत है और दवाइयाँ भी वक्त पर देते रहिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। जी, थैंक यू। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। चलिए डॉक्टर मानव, चलिए लंच टाइम हो गया, खाना खाएंगे? हाँ यार, टाइम हो गया। भूख तो बहुत लग रही है, मगर टिफिन नहीं लाई हूं मैं आज। गुड आफ्टरनून, लंच टाइम। अरे तुम कि मेरे बिजी हस्बैंड को लोगों में खुशियां बांटने से फुर्सत नहीं मिलेगी, इसलिए मैं अपने हाथों से खाना बनाकर यहीं ले आई। सौरभ भैया, आज आप भी हमारे साथ लंच कीजिए। नहीं भाभी, आज के दिन ये टिफिन मानव को ही खाने दीजिए। मैं मानव का दोस्त हूं, मैं चाहता हूं कि आज मानव अकेला ये टिफिन खाए और अपनी सेहत बनाए, और दोस्त हूं इसलिए चांस दे रहा हूं। कल से भाभी के हाथ का बना सारा खाना मैं अकेले खाऊंगा, ओके? आइए। मगर तुमने सुबह ही मुझे टिफिन क्यों नहीं दे दिया? क्यों? आपको मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। मगर यूं ही रोज रोज तुम आती रहोगी तो तकलीफ तो तुम्हें ही होगी ना। तकलीफ कैसी?
अरे भाई, अब इतने बिजी डॉक्टर हैं, उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, वक्त पे खाया पूरा खाया, इन सब बातों का कौन ध्यान रखेगा? मुझे ही तो रखना है ना। परी, आज एक भी पेशेंट नहीं आया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। डॉक्टर मानव, वो जो डॉक्टर खन्ना के पेशेंट है ना, उसको सडनली लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। दिस इज अ केस ऑफ प्रीमैच्योर डिलीवरी। वैसे डॉक्टर खन्ना आउट ऑफ टाउन है और बाकी के सारे गायनेकोलॉजिस्ट वेरी बिजी है। डॉक्टर मानव, प्लीज आप डॉक्टर खन्ना के पेशेंट को अटेंड कर लो ना। यस ऑफ कोर्स। आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। आई गॉट गो। आई एम सॉरी परी, मुझे जाना ही पड़ेगा। पर खाना? देखो, अब तुम एक डॉक्टर की बीवी हो, इन सब बातों की आदत डालनी ही पड़ेगी। तुम जरूर खा लेना। आज मानव फिर से डॉक्टर मानव बनने जा रहे हैं। कितने खुश हैं वो। आज कितने अरसे बाद मैंने उनके चेहरे पर खुशी देखी है। आज वो फिर से एक लिटिल एंजल को दुनिया में लाने वाले हैं। आज उनके हाथों एक नई जिंदगी इस दुनिया में आएगी। हेलो मिस्टर शर्मा। Doctor, this is the case of premature delivery. We have checked her blood pressure, uterus position, baby's movements, और ये रही इनकी सारी रिपोर्ट्स। Hi, Mr. Sharma. Hello. Meet Dr. Manav. ये हमारे हॉस्पिटल के हाईली एफिशिएंट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर मानव आपकी वाइफ का केस हैंडल करेंगे। शी इज इन एब्सोल्यूट सेफ हैंड्स। हेलो। एक्सक्यूज मी मैम, कुछ बाहर बात करनी है आपसे, प्लीज। सॉरी सिस्टर, मैं अपनी वाइफ का केस डॉक्टर मानव को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरी वाइफ की जिंदगी का सवाल है। वैसे भी मैं डॉक्टर मानव को अच्छी तरह से जानता हूँ, उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। ओह नो नो मिस्टर शर्मा, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर मानव बीमार थे पर अब नहीं। ही इज एब्सोल्युटली परफेक्टली ऑल राइट। इस हॉस्पिटल ने अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद डॉक्टर मानव को वापस अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। ट्रस्ट मी, आप मेरी बात को समझिए। आप अपनी वाइफ का केस डॉक्टर को हैंडल करने दीजिए। इट्स अ वेरी हाईली कॉम्प्लिकेटेड केस एंड यू नो समथिंग, एंड डॉक्टर मानव ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को बहुत सक्सेसफुली हैंडल करते हैं। लाइक दिस, ही इज टू गुड एंड द बेस्ट। मैडम, आप जो भी कहिए, लेकिन मैं अपनी वाइफ की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। मैंने डॉक्टर मानव का असली रूप देखा है। मैं उस दिन पेरेंट्स डे के फंक्शन में मौजूद था। वहां पे डॉक्टर मानव पागलों जैसे हरकतें कर रहे थे। अब आप बताइए मैडम, इतना कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता हूं? मैं डॉक्टर मानव के हाथों का महारत देखने के लिए मैं अपनी वाइफ को बलि का बकरा नहीं बना सकता। दैट्स ऑल। मिस्टर शर्मा, प्लीज अंडरस्टैंड। मिस्टर शर्मा, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं।
आपकी वाइफ का केस मैं हैंडल कर रहा हूं, इस बात से आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना? हिचकिचाहट हो रही है आपको? नो प्रॉब्लम। ठीक यही रहेगा कि कोई और डॉक्टर आपकी वाइफ को अटेंड करे। यस, प्लीज। लगता है किस्मत को मंजूर नहीं कि मिरेकल्स अब फिर मेरे हाथों से हो। और देखा जाए तो मिस्टर शर्मा ने जो कहा वो बिल्कुल जायज है। वो क्यों किसी अपने की जिंदगी एक ऐसे डॉक्टर के हाथों में देंगे जिस डॉक्टर के हाथों ने महीनों से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स छुए तक नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। आप बिल्कुल दुखी मत होइए, आप देखिएगा वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द आपके पेशेंट्स आप पर विश्वास करने लगेंगे। आपको फिर से वही इज्जत मिलेगी जिसके आप काबिल हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना विश्वास नहीं टूटने देना है। विश्वास, विश्वास, कितनी ताकत है ना इस एक शब्द में परी। सदियों से लोगों ने इस शब्द की ताकत को महसूस किया है और मैंने भी। परी, ये तुम्हारा विश्वास ही है जिसकी वजह से आज मैं इस हॉस्पिटल में वापस लौट कर आ पाया हूं। और आज मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। बहुत जल्द इन हाथों से फिर मिरेकल्स होंगे। फिर ये लिटिल एंजल्स इस दुनिया में आएंगे इन्हीं हाथों से। लोग मुझे डॉक्टर मानव बड़ी इज्जत से पुकारेंगे फिर से। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं क्या बात है, तकलीफ हो रही है? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बस थोड़ी जलन हो रही है। काम्या चाची लाइए, ड्रेसिंग मैं बदल देती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद कर लूंगी, रख दो यहाँ। तुम जाओ, शिवम के पास जाओ। मैंने शिवम को मेडिसिन दे दिए और वो आराम से सो रहा है। अब चलिए, पैर आगे कीजिए। थोड़ी बहुत आपकी टच थेरेपी मुझे भी आती है। चलिए, लेट मी ट्राई प्लीज। तुम ये क्या अलीशा, कुछ नहीं है। थोड़ा वो गिर गया था इसलिए जल गया। जख्म भर जाएगा, देखना थोड़े ही दिन में ठीक हो जाएगा। माँ क्या होती है ये मैंने आज जाना है। अपने क्या होता है ये मैंने आज समझा है। रिश्ते क्या होती है, उनकी अहमियत क्या होती है, ये मुझे आज पता चला है। आपने हमेशा मुझे प्यार देने की कोशिश की, लेकिन मैं आपके प्यार को पहचान ही नहीं पाई। मैंने कभी आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझा। For me, it was always just me, myself and I.
मैंने कभी परिवार की खुशियों को नहीं समझा। मैं हमेशा सोचती थी कि बस मैं, शिवम और समीर, बस यही मेरा परिवार है। मुझे और कुछ नजर ही नहीं आता था। आज मुझे एहसास हुआ है कि परिवार सिर्फ पति, पत्नी और बच्चे से पूरा नहीं होता। परिवार अपने बड़ों से पूरा होता है, अपने बुजुर्गों से घर घर बनता है। उनके आशीर्वाद और प्यार से ही जिंदगी की खुशियां मिलती हैं। काव्या चाची, मैंने तो अपने मां होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन आपने अपनी दादी होने का फर्ज निभा दिया। आपने मेरी शिवम की जान बचाई है काम्या चाची। मुझे सोचकर भी डर लगता है कि अगर मैं घर में अकेली होती तो मेरी शिवम का क्या होता। काव्या चाची, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे परी भाभी की कमी बहुत महसूस हो रही है। उनकी हर बात याद आ रही है। परी भाभी हमेशा कहती थी कि परिवार सिर्फ रिश्तों के जुड़ने का नाम नहीं, परिवार भावनाओं के जुड़ने का नाम है। काव्या चाची, मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है। मैंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए काम्या माँ। मैं जानती हूं कि शायद मैं आपको माँ कहने के काबिल नहीं हूं, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो अलीशा, माँ कहा है ना तुमने मुझे, माँ शब्द दिल से निकलते ही सारा पश्चाताप पूरा हो जाता है। माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। अरे उसे तो अपने बच्चों में कोई खामी दिखाई नहीं देती। अलीशा, एक तो माँ कह रही हो और फिर रोए जा रही हो। एक माँ अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। टूटी कड़ियां फिर जुड़ गई, खुशियों से झोली भर गई, महका है गुलशन फिर यहाँ हो। रिश्तों के कच्चे धागे पक्के बंधन में बांधे, बंधन में खुशियां हैं यहाँ। टूट गई थी जो कड़ियां फिर से बंध गई वो लड़ियां, बिखरे मोती सब गुथ गए एक माला में। Very good in Hindi, English, maths 48 out of 50. Wow. And total 232 out of 250, Janvi. Wow. Very good. You've done very well. Thank you, teacher. You're welcome. टीचर जी, हम आपसे एक बात कहें, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है कि जानवी बेटी इतने अच्छे नंबर लेके पास हुई है। नहीं काका, मेरी मेहनत नहीं, ये तो जानवी की मेहनत है, और इससे इसकी मेहनत का फल मिल गया है। जानवी, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर उसे पूरी मेहनत और लगन से करो ना, तो सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। याद रखोगे ये बात? टीचर, मैं आपकी ये बात जरूर याद रखूंगी। वेरी गुड। मैं मम्मा को मेरा रिजल्ट दिखा कर आऊं? हाँ हाँ जरूर। वो उसे देखकर बहुत खुश होंगी। जाओ, चलती हूँ।
उस दिन तो आपने इस नाचीज़ को ड्रॉप करने के काबिल नहीं समझा, तो मैंने सोचा कि ऐसी कोई तो चीज़ होगी जो आपको पसंद आएगी। देखिए ये गिफ्ट, इट्स फॉर यू। है ना अच्छी? लेकिन अगर आप इसे पहनेगी तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। Oh God, it's beautiful। पहले तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख रहा हूं कि सादगी में भी कितनी खूबसूरती हो सकती है। वो कहते हैं ना कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। प्लीज पहनिए ना, प्लीज। ये आपको बहुत One, 2, 3, 4, 5. Busy day, huh? Good. Be strong. Be positive. Thank you. You'll be fine. Thank you. Take care of our sister. Yeah, Dr. Manav speaking. डॉक्टर विद्या ने जो केस रेफर किया था वो लोग आ गए हैं। वेरी इमरजेंसी केस।
डॉक्टर मानव। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए, बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। वैसे एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि जब नई पीढ़ी आगे आती है तो पुरानी पीढ़ी को बैकसीट लेनी ही पड़ती है। एंड मोर ओवर, किस्मत ने भी आपका ज्यादा साथ नहीं दिया। टेक माई एडवाइस डॉक्टर मानव, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए और अपने अच्छे वक्त को याद करके खुश रहिए। वेल, आपके पास तो कुछ काम नहीं है, बट माई पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, सो एक्सक्यूज मी। This is for you. थैंक यू रंगीला जी, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस फ्लावर। और वैसे भी आज तो हम इतने खुश हैं। आज हमारी परी बहू रानी हमसे मिलने यहाँ आ रही हैं। भगवान कसम, हम उनकी इतनी खातिर करेंगे कि वो भी कहेंगे कि चमेली को देखो कितना बदल गई है। नहीं चमेली, तुम कुछ नहीं करोगी। काहे? वो इसलिए कि परी भौजी की खातिरदारी सिर्फ हम करेंगे। इतने दिनों बाद वो अपने घर आ रही हैं और हमें जो खातिरदारी का मौका मिला है वो सिर्फ हम ही करेंगे, कोई और नहीं। अच्छा, ये क्या बात हुई? सारे अच्छे काम तुम ही करोगे क्या? हाँ, हम कुछ नहीं जानते, उनकी सेवा सिर्फ हम ही करेंगे। अच्छा, ऐसे कैसे तुम करोगे? हम नहीं करने देंगे, हम करेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम कह रहे हैं उनकी सेवा हम करेंगे। तो देखते हैं तुम ऐसा कैसे करती हो। देखते हैं कैसे नहीं करने दोगे, हम ही करेंगे। देखो चमेली, हरगिज नहीं हो सकता। अरे लास्ट में तुम हमसे कुछ ना कहना, हम ही करेंगे। ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं। हाँ, ये क्या? फिर से तुम दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया? सेठानी जी, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आप तो जानती हैं कि हमें झगड़ा करना और ज्यादा बोलने की आदत है नहीं। सो तो जानती हूँ। हाँ, ये देखिए तो हमसे क्या कह रहा है परी बहू रानी आ रही है तो उनकी सारी खातिरदारी यही करेगा। और ये कोई बात होती है? इतने दिनों बाद परी बहू रानी घर में आ रही है, हमें भी तो उनकी सेवा का मौका मिलना चाहिए। पूरा हक मिलना चाहिए तुम्हें। रंगीला जी, देखो एक काम करते, डॉक्टर मानव की खातिरदारी तुम करना और परी की खातिरदारी चमेली करेगी। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब जाओ अपना काम करो दोनों। जी थैंक यू सेठानी जी। हाँ जाओ। मम्मा जल्दी कीजिए ना, मुझे बड़ी मम्मा के घर जाना है। शुभम इज रेडी। अब आप ज्योति चाची के पास जाओ, मम्मा फटाफट तैयार हो गया। हाँ जाओ। लीजिए। आज आपका दिन कैसा था ऑफिस में? आपके पास तो कुछ काम नहीं है, पर मेरे पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब दिन तो बहुत अच्छा था। तुम्हारे जाने के बाद ना काफ़ी पेशेंट्स आए थे, कुछ पुराने जान पहचान के भी थे। मुझसे मिलकर बहुत खुश थे वो। और उसके बाद मैं 1-2 राउंड के लिए गया जनरल वार्ड में। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत खुश हूँ मैं। ये क्या मम्मा, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? कितनी सारी बातें करेंगे आप? जल्दी से रेडी हो जाइए ना। वहाँ पर बड़ी मम्मा, दादू, समीर चाचू, शिवम सब वेट कर रहे होंगे। चलिए ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं करेंगे हम। हाँ 2 मिनट दो। हाँ मम्मा अब भी फटाफट तैयार होकर आती है। या काउंटिंग। हाँ
समीर, ये परी अभी तक आई नहीं, पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई। जरा फोन करके देखना उसे। पापा आप भी ना, परी भाभी आ जाएंगी। अब बार बार घड़ी देखने से वक्त थोड़ी ना जल्दी बीतेगा। आज आपका दिन कैसा था ऑफिस में? टेक माई एडवाइस डॉक्टर मानव, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए और अपने अच्छे वक्त को याद करके खुश रहिए। अब दिन तो बहुत अच्छा था। तुम्हारे जाने के बाद ना काफ़ी पेशेंट्स आए थे, कुछ पुराने जान पहचान के भी थे। मुझसे मिलकर बहुत खुश थे वो। आपके पास तो कुछ काम नहीं है, पर मेरे पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है मानव? परी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। अंदर ही अंदर एक बात खाई जा रही है मुझे। मैंने तुमसे झूठ कहा। आज एक भी पेशेंट नहीं आया था मेरे पास।